देखिए, जो अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं वो संतोष दुबे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद मौलाना हैं और यहाँ के पूर्व विधायक पवन पांडे जी हैं। इन तीनों लोगों के ऊपर और सपना देखने वाले जिनको रामलला का सपना आया था वो अखिलेश यादव के, इन सब के ऊपर, यति नरसिम्हानंद के ऊपर, सबके ऊपर अयोध्या की अस्मिता, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को कलंकित करने और राम भक्तों को कुठाराघात करने, योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को कटघरे में खड़ा करने के कारण, और इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके ऊपर मुकदमा करने जा रहा हूं, बहुत जल्द करूंगा। ये तो कहते हैं हमको गोली लगी थी, हम राम भक्त हैं। कौन राम भक्त है? हमारे पिता के साथ इनके पिताजी परम पूज्य, इसलिए कहूँगा क्योंकि वो दिवंगत हैं, पारसनाथ दुबे जी जो है 23 नंबर सेट के टाइपिस्ट थे, ये उन्हीं के पुत्र हैं। इनके एक भाई परम पूज्य जो दिवंगत हो गए हैं राजेंद्र दुबे जी, ये भी वकील हैं। इनके पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और संतोष दुबे को कोई गोलीकांड लगा हो तो कोई भी जो है साक्ष्य डॉक्यूमेंट जो सरकारी उस समय मिला था वो उपलब्ध कराएं। देखिए, हमें भी सूत्रों के हवाले से पता चली, अगर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे परम पूज्य हरशंकर सिंह और स्वर्गीय महेश नारायण सिंह, अगर ये होते तो संतोष दुबे जी का एक चावल और दाल का कांड भी था जो बोधान आश्रम से गायब हुआ था, उसमें उनका नाम था, वो सामने हो जाता। ठीक। देखिए, पहली बात तो आप उनको शंकराचार्य न कहें, वो विवादित है। अविवादित व्यक्ति कभी शंकराचार्य नहीं होता। शंकराचार्य एक बड़ी जो है हिंदू धर्माचार्यों की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और जो शंकराचार्य होते हैं उनको शिव के रूप में देखा जाता है। क्या शिव कभी कहे हैं? जिस तरह से इनकी भाषा है, क्या हमारे भगवान भोलेनाथ की भाषा है? नहीं, आप जिस तरह से सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो 4 शंकराचार्य हैं, वो हमारे सनातन धर्म के ध्वज हैं, हमारे सनातन धर्म के चारों पिलर हैं। लेकिन एक सनातन धर्म के पिलर पे आप भी सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, टिप्पणी करना क्या आपको शोभा देता है? 3 शंकराचार्य हैं, चौथा कोई शंकराचार्य अभी नहीं है। और मैं भी कहता हूँ, आप लोग जरा ये कैमरा इस कंप्यूटर पे लेके जाइए और इस चीज का इनका बयान लीजिए, क्यों ना विरोध करें हम ये बयान। जो इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, जब उसका निधन होगा, क़यामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त पे भिजवा देंगे, मासूकों को भोग करेगा। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में झोंक दिया जाएगा। इसलिए कलमा पढ़ लेना, एक मोहम्मद पर और एक खुदा पर विश्वास कर लेना। आपने ये वीडियो देखा, अब आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ। अटुओं कटुओं के आका और हमारे शंकराचार्य को जो है स्वर्ग दिलाएंगे, जो खुद स्वर्ग नहीं पाए हैं। अगर स्वर्ग पाए होते तो मक्का में कब्र ना होती, अगर स्वर्ग पाए होते तो मजार ना पूजे जाते। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, स्वामी नहीं कहना है। अभिमुक्तेश्वरानंद को सनातन रक्षक संघ उन्हें संत नहीं मानता है, सनातन रक्षक संघ उन्हें शंकराचार्य नहीं मानता, और मैं ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता है, क्योंकि विवादित हैं। अगर हम किसी को शंकराचार्य मानते हैं ज्योतिष पीठ का, तो परम पूज्य स्वामी जो है वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज वही शंकराचार्य हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं हैं। और ये दूसरी बात कि संत को इतनी औकात हो गई है कि मोहम्मद साहब की दुहाई देकर संत समाज का अपमान करे। अभी इस बयान में क्या बोल रहा था ये मौलाना? इसे स्वामी, दंडी सन्यासी या शंकराचार्य ना बुलाकर मौलाना और समाजवादी पार्टी का टूल किट मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद बुलाना चाहिए। क्यों ऐसा? आप लगातार जिस तरह से ये देखा जाए उनकी यात्रा में समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं, क्या कारण है कि सपा के जो लोग हैं लगातार उनकी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का वो राष्ट्रीय प्रचारक बन गया है। वो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रचारक है, पैसा लेके। जो कभी कभी आपने वो मांगने वालों को भी देखा है,
हैं, वो कहते हैं टटिया खोलो हे जजमान राजा आया प्रजा द्वार, तो अभिमुक्तेश्वरानंद वही भाट ब्राह्मण हैं। और भाट ब्राह्मण पैसा लेके, जिससे पैसा लेता उसको राजा कहता है और खुद को प्रजा कहता है। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, वो अखिलेश यादव, मौलाना अखिलेश यादव को जो है सनातनी कहता है और खुद को शंकराचार्य कहता है। ये कैसे संभव है? हम एक बात पूछना चाहते हैं, अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो वो सबूत सार्वजनिक करे, जिसमें इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संदर्भ में कहा था। इस दुष्ट हरामखोर व्यक्ति ने, इसने कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मीट का सबसे बड़ा व्यवसायी है। अब मैं मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद से कहता हूं कि तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिया है और तुम सच्चे हो, तुम सनातनी हो, तुम बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है, तो ये सबूत दो कि योगी आदित्यनाथ मीट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। अगर तुमने कहीं स्त्री गमन किया है, बटुक गमन किया है, तब तुम सबूत नहीं दे पाओगे। ये खुला चैलेंज करता हूं। अगर अभिमुक्तेश्वरानंद मौलाना बाल ब्रह्मचारी है और दंड संन्यास की परंपरा का अच्छा जो है निर्वहन कर रहा है, तो एक बात बता दो अभिमुक्तेश्वरानंद कि कौन से चश्मे से कब तुमने देख लिया कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मीट व्यवसायी हैं। और दूसरा, गोविष्ट कार्यक्रम अगर तुम पैसा लेके नहीं किए हो तो खंडन करके बताओ कि क्यों तुम तमिलनाडु में नहीं गए, क्यों आंध्र प्रदेश में नहीं गए, क्यों पश्चिम बंगाल में नहीं गए, क्यों आसाम नहीं गए, क्यों बिहार नहीं गए, क्यों गुजरात नहीं गए, क्यों पंजाब नहीं गए, क्यों अरुणाचल प्रदेश नहीं गए, क्यों हिमाचल प्रदेश नहीं गए। तुम कुत्ते, साधु भेष के भेड़िए मारीच और अखिलेश यादव के पिट्ठू टट्टू, तुम उत्तर प्रदेश में गोविष्ट कार्यक्रम कर रहे हो। अरे जिस प्रदेश का मुखिया गोरक्ष पीठाधीश्वर है, उसके प्रदेश में गाय कहां कट रही बताओ। अरे गोविष्ट कार्यक्रम करके 100 रुपए और 1 वोट वसूलने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद, तुमसे कहता हूं तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम तपस्वी हो। अगर तुम जो है सनातनी हो तो उन बूचड़ खालों पे हमला करो जिसपे अभिमुक्तेश्वरानंद को योगी आदित्यनाथ वसूली करवा रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुमने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कहा कि वो औरंगजेब की औलाद हैं। तुम जितने दुष्ट, जितने नीच हो, उतना सबको समझते हो, क्योंकि जैसा जिसके विचार होते हैं, जो जैसा धन खाता है उसका विवेक वैसे हो जाता है। अभिमुक्तेश्वरानंद हमेशा अखिलेश यादव के चाटुकारिता में लगे रहते हैं, इसलिए इनका दिमाग जो है मौलाना वाला हो गया है। ये अगर मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, मैं विरोध क्यों ना करूं, अयोध्या रामलला की है, तुम्हारे जैसे अणुओं भड़ुओं गणुओं की नहीं है। सुनो अभिमुक्तेश्वरानंद, तुम अंबानी की शादी में राजभोग चापने चले गए थे, लेकिन अगर तुम राम भक्त होते तो तुमको निमंत्रण नहीं दिया गया था। तुम अगर भगवाधारी होते, तुम राम में आस्था रखते, तो बिना निमंत्रण के आ जाते। ये अयोध्यावासी पलकों पर बिठाकर आपको सम्मान छत्र दंड के साथ राम मंदिर प्रवेश कराने के लिए आंदोलन कर देते। तुम इतने घृणित आदमी हो, इतने घृणित आदमी हो, अगर तुम्हारा शकल देख ले तो 7 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाएगा। अखिलेश यादव नष्ट हो गया। अखिलेश यादव मेहरारू गए उनके पैर छुइन, अखिलेश यादव गए गोड़ छुईलिन, अखिलेश यादव खत्म हो गए। 27 के चुनाव में यह करिए अखिलेश यादव। ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये दूध निकालने का काम होता है। आपन पुश्तैनी काम करेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया है कि ये चुनाव आखिरी है। या तो दूध निकालें, अनायद में दूध में पानी बेचें, तीसरा औकात नहीं है। टोटी चोरी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मजबूत चौकीदार बैठा दिया है, और उस चौकीदार का नाम है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और एक बात कहना चाहता हूं मुक्तेश्वरानंद, तुमको आज इस बयान के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद, दूसरा तथाकथित कार सेवक
मौलाना समाजवादी पार्टी का दल्ला संतोष दुबे, और तीसरा यति नरसिम्हानंद, चौथा उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री, अयोध्या के पूर्व विधायक, उन पर और अखिलेश यादव। चिंता मत करिए, एसआईटी रिपोर्ट आ जाएगी, सनातन रक्षक संघ आपको न्यायालय में खड़ा करेगा। अखिलेश यादव को जो है स्रोत बताने पड़ेंगे, और इनको संतोष दुबे जो इस समय ब्राह्मणवाद का पहले नाटक कर रहे थे, इस समय बहुत बड़े सनातनी बन गए हैं, इनको चंपत राय का वो वीडियो दिखाना पड़ेगा जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है। अभिमुक्तेश्वरानंद को वो साक्ष्य देने पड़ेंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ मीट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। अगर नहीं दिए तो अभिमुक्तेश्वरानंद और अभिमुक्तेश्वरानंद के जितने चाचा भतीजा हैं, ये जो संतोष दुबे बोल रहे हैं आज मीडिया के साथ, गोली खाए हैं। संतोष दुबे के पिताजी भी गोली नहीं खाते, संतोष दुबे कहां से खा लिए हैं? तो अपने आप को सच्चे राम भक्त। हमें सरकारी कोई रिकॉर्ड 1990, 1992, 2 नवंबर का, 30 अक्टूबर का संतोष दुबे जी दे दें। मेरे पिता बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं संतोष दुबे जी की तब तक इज्जत करता था जब तक वो कार सेवक थे। अब संतोष दुबे अभिमुक्तेश्वरानंद से पैसा लेकर, क्योंकि मेरे पास 10 ऐसे वीडियो हैं जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद के पास जाते हैं, और जो बोल रहे हैं वो अभिमुक्तेश्वरानंद के कहने बोल रहे हैं। और सुनो संतोष दुबे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कराऊंगा, अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर मुकदमा कराऊंगा, पवन पांडे के ऊपर मुकदमा कराऊंगा, यति नरसिम्हानंद के ऊपर मुकदमा कराऊंगा, और अखिलेशुद्दीन के ऊपर भी मुकदमा कराऊंगा। क्योंकि अयोध्या के जितने संत हैं जो तपस्वी हैं, चाहे परम पूज्य राजकुमार दास जी महाराज हो, चाहे निर्गोपाल दास जी महाराज हो, चाहे परम पूज्य रंगमहल पीठाधीश्वर हो, इनको सपने नहीं आए थे। सपना किसको आए थे? जिनके बाप ने रामलला के भक्तों पर गोली चलवाई, जिन्होंने कब्रिस्तान रंगवाया और कुंडी ना खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा वाला डांस देखा। राम जी उन्हीं सपने में आए थे। अरे राम जी सपने में आए हो या ना आए हो, लेकिन मुकुंद माधव यही एसआईटी रिपोर्ट के बाद आपके सपने में जरूर आएंगे, आप पछताओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थे बात करने के लिए सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी जी। हम और खबर के लिए आगे से कहीं और जगह से बात करेंगे। नमस्कार।